गोरी कभी काली ऐनक लगाए जंगल के पक्षियों में मिठाई बांट रही थी। वो आज बहुत खुश थी। तभी रानू चिड़िया और मिठू तोता भी वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ गोरी बहन, ये मिठाई की खुशी में बांट रही हो? चिड़िया, खुशी की तो बात है, मेरा रिश्ता तय हो गया है और कल मेरी शादी है। क्या गोरी, तुम्हारी शादी? हाँ मोटी चोंच वाले, दूसरे जंगल के अमीर कौवे से मेरी शादी हो रही है। अब तो मैं राज करूंगी, राज। गोरी, तुमने कौवे को बता दिया है ना कि तुम देख नहीं सकती। ध्यान रखना, पिछले 5 कौवों की तरह ये कौवा भी तुम्हें छोड़ न जाए। मोटी चोंच वाले, जब भी बोलते हो कुछ बुरा ही बोलते हो। ऐसा नहीं होगा। ठीक है गोरी बहन, हम आपकी शादी में कल जरूर आएंगे। फिर रानू चिड़िया और मिठू तोता वहाँ से चले जाते हैं। गोरी बेटा, अंदर आ जाओ। और कितनी देर बाहर बैठी रहोगी? माँ, खुशी की तो बात है, कल मेरी शादी है, मगर मैं बहुत उदास हूँ। क्या हुआ गोरी बेटा, तुम क्यों उदास हो? माँ, अगर ये कौवा भी मुझे पिछले 5 कौवों की तरह छोड़ गया तो मैं फिर से कभी शादी नहीं करूँगी। गोरी बेटा, ऐसा नहीं होगा, बुरा कौवा बहुत अच्छा है, वो तुम्हें नहीं छोड़कर जाएगा। अगली सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया जल्दी कीजिए, आज हम पास से ही दाना ढूंढ लेते हैं, फिर हमें गोरी की शादी में भी जाना है। क्या चिड़िया, गोरी की शादी? हाँ कबूतर भैया, गोरी की शादी है आज। बुरा कौवा भी शादी के लिए तैयार होकर बैठा था। तभी वहाँ नीली कौवी आ जाती है। भौरे, तुम तो बहुत सुंदर लग रहे हो, मगर तुम्हारी होने वाली पत्नी? क्या हुआ मेरी होने वाली पत्नी को? भौरे, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी होने वाली पत्नी अंधी है? क्या गोरी अंधी है? मगर उसकी माँ ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। देख लो ना भौरे, अब तुम कितने अमीर हो, सुंदर भी। कैसा लगेगा अगर तुम्हारी पत्नी अंधी होगी? जंगल के सभी पक्षी तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तुम्हारी शादी तो मेरी जैसी किसी सुंदर कवि से होनी चाहिए। शाम हो जाती है। जंगल के सभी पक्षी तैयार होकर गोरी कवि की शादी में जाते हैं। गोरी कवि भी सच सवर कर बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद बुरे कौवे का नौकर वहाँ आता है। मालिक ने भेजा है मुझे और कहा है कि वो ये शादी नहीं कर सकते। क्या? क्यों नहीं कर सकते शादी? क्योंकि मालिक ने नीली कवि से शादी करनी है। नहीं, ये नहीं हो सकता। भूरे, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। गोरी, मैंने तो पहले ही कहा था कि भूरे कौवे को सब सच बता देना। गोरी कवि नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। वो नदी पर जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ से एक ठग कालू कौवा गुजर रहा था, जिसकी नजर गोरी कवि पर पड़ती है। ये कवि तो बहुत अमीर लगती है, क्यों न इसे अपनी बातों में फंसाकर सारे गहने लूट कर ले जाऊं। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा गोरी कवि के पास जाता है। कवि, सुंदर कवि, तुम बहुत सुंदर हो। क्या मैं सच में बहुत सुंदर हूँ? हाँ सुंदर कवि, ये काले काले पंख और लंबी लंबी टांगे, तुम ही हो मेरे सपनों की शहजादी। सुंदर कवि जी, क्या आप मुझसे शादी करोगी? गोरी कवि मन ही मन में सोचती है। अब मैं इस कौवे से झूठ नहीं बोलूंगी, जो भी होगा देखा जाएगा। कौवे, सुंदर कौवे, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलिए बोलिए सुंदर कवि जी। कौवे, मैं देख नहीं सकती, मैं अंधी हूँ। क्या अंधी हो? हाँ कौवे जी, देखा ना, अब आप भी मुझसे शादी नहीं करेंगे। पहले कौवे भी मुझे छोड़कर चले गए क्योंकि मैं देख नहीं सकती। कालू कौवा मन ही मन में सोचता है। अरे पापा, ये कवि तो अंधी है, ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अब मैं इसके सारे गहने चुरा लूंगा और इसे पता भी नहीं चलेगा। सुंदर कवि जी, अगर आप देख नहीं सकती तो फिर क्या हुआ, मैं आपसे सच्चा प्यार करता हूँ। मैं आपकी आंखें बनूंगा, मैं आपका ख्याल रखूंगा, दाना लाया करूंगा मैं अपनी पत्नी के लिए। तो ठीक है कौवे, कल मैं तुमसे शादी करूंगी। ठीक है कवि जी, मैं कल बारात लेकर आऊंगा और आपको ब्याह कर ले जाऊंगा। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। गोरी कवि बहुत उदास बैठी हुई थी। ये कौवा भी औरों की तरह ही निकलेगा, कल नहीं आएगा। भला कौन मुझ जैसी अंधी से शादी करेगा?
गौरी कभी ऐसे बैठी रो रही थी, तभी एक साधु उल्लू वहाँ से गुजरता है। क्या हुआ कभी बेटी, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? साधु उल्लू जी, रो नहीं तो क्या करूं, मेरी किस्मत ही खराब है। फिर गौरी कभी साधु उल्लू को सारी बात बताती है। बेटी चुप कर जा, मेरे पास तेरे लिए एक इलाज है। बेटी अगर तू वो कर पाई तो तेरी आंखों की रोशनी वापिस आ जाएगी। साधु बाबा, बताइए मुझे कौन सा इलाज है जिससे मेरी आंखों की रोशनी वापिस आ जाए। बेटी काली पहाड़ियों में एक काली गुफा है, गुफा में एक नीला फल है। उस नीले फल को लाकर चांद की रोशनी में रखना होगा और सुबह होते ही तुम्हें वो फल खा लेना होगा। फल को खाते ही तुम्हारी आंखों की रोशनी वापिस आ जाएगी। साधु उल्लू जी, मैं सब कुछ करूंगी, मैं वो फल लेकर आऊंगी। परंतु बेटी उस गुफा में मन का सच्चा एक पीला पक्षी ही जा सकता है और कोई भी उस गुफा में नहीं जा सकता। ये कहते हुए साधु उल्लू बाबा वहाँ से चले जाते हैं। मन का सच्चा पीला पक्षी कौन है हमारे जंगल में? मुझे माँ के पास जाना होगा। गौरी कभी अपनी माँ को सारी बात बताती है। मेरी बेटी, अगर ऐसा हो गया तो तेरी आंखों की रोशनी वापिस आ जाएगी और तेरी जिंदगी में भी उजाले हो जाएंगे। मगर माँ, ऐसा पक्षी कहाँ मिलेगा हमें? गौरी बेटी, चिड़िया चिड़िया मन की सच्ची है और पीले रंग की भी है, वो हमारी मदद जरूर करेगी। चल बेटी, हम चिड़िया के पास चलते हैं। चिड़िया बहन, अब तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकती हो। अगर तुम हमारी मदद नहीं करोगी तो मैं कभी देख नहीं पाऊंगी। फिर गौरी कभी रानू चिड़िया को सारी बात बताती है। ठीक है गौरी बहन, मैं आपके लिए वो फल ले आऊंगी। मैं भी यही चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें और आप जंगल के हसीन रंग देखें। रानू चिड़िया रात को काली पहाड़ी पर जाती है और काली गुफा में से वो नीले रंग का फल तोड़कर ले आती है। रात को वो फल चांद की रोशनी में रख देते हैं। अगली सुबह गौरी कभी वो फल खा लेती है। फल खाते ही गौरी कभी की आंखों की रोशनी वापिस आ जाती है। माँ, मैं देख रही हूँ, मुझे सब नजर आ रहा है, मेरी आंखों की रोशनी वापिस आ गई। गौरी कभी आज बहुत खुश थी। चिड़िया बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने हमारी मदद की। शाम को कालू कौवा भी गौरी कभी को ब्याने आ जाता है। गौरी कभी की धूमधाम से शादी हो जाती है। रात को कालू कौवा गौरी कभी के सारे गहने एक पोटली में डाल लेता है। गौरी कभी कालू कभी को ये सब करता हुआ देख रही थी। गौरी, मैं तुम्हारे लिए कबूतर चाचा की दुकान से मिठाई लेकर आता हूँ। कालू, इन नकली गहनों की तुम्हें कोई मिठाई नहीं देगा। गौरी, क्या तुम देख सकती हो? हाँ कालू, मुझे सब दिखाई देने लग गया है। कालू कौवा अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होता है और वो गौरी कभी से माफी मांगता है।